Hello bachcho, let's see this question. The question says, how much work must be done to increase the speed of an electron from 0.18 C to 0.2 C and from 0.97 C to 0.99 C? तो क्वेश्चन सीधा सा है, हमें एक इलेक्ट्रॉन दिया है जिसकी स्पीड हमें 0.18 सी से 0.2 सी इंक्रीज़ करनी है। ये पहले केस में है और दूसरे केस में हमें 0.97 सी से 0.99 सी तक इंक्रीज़ करनी है। तो यहाँ जो हमारी स्पीड्स हैं वो लाइट की स्पीड के कंपेरेबल है, तो हम रिलेटिविस्टिक कॉन्सेप्ट्स को यूज करेंगे। तो जो हमारा की कंसेप्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, वो हमारा हो जाएगा कंसेप्ट ऑफ रिलेटिविस्टिक रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी। तो क्या होता है रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी? उसका फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी, रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मास ऑफ द पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाई सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय गामा माइनस वन, जहाँ पर गामा हमारा होता है, गामा क्या होता है? गामा हमारा होता है 1/1 माइनस जो स्पीड है पार्टिकल का उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर का रूट अंडर। तो इन्हीं दोनों फार्मूला का हम यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हमें वर्क डन निकालना है स्पीड को इंक्रीज करने में। तो एक और फार्मूला हम जानते हैं कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, ये क्या होता है? ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो यहाँ पर हमें दो स्पीड्स दी हुई है, पहले केस में 0.18 सी है, 0.2 सी है, तो हम फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी करके वर्क डन निकाल लेंगे। चलिए, तो हम फॉर्मूले में देख रहे हैं वर्क के फॉर्मूले में कि हमारे पास वर्क के फॉर्मूले में एक टर्म रिपीट होगा। वो क्या? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाई सी स्क्वायर, ये वाला टर्म हमारा रिपीट होगा। ये चेंज क्या हो रहा है? स्पीड चेंज हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, जो कि 0.18 सी से 0.2 सी हो रहा है। तो ये वाला जो टर्म होगा एम ई सी स्क्वायर, ये वाला टर्म हमारा सेम रहेगा। तो इस वाले टर्म को हम इवेल्युएट कर लेते हैं सबसे पहले। तो सी स्क्वायर की वैल्यू हमारी होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एटॉमिक मास यूनिट में। ये क्या होता है? सी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होती है 931.49 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास यूनिट पर एटॉमिक मास यूनिट। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा एटॉमिक मास यूनिट में क्या होता है? ये होता है 5.49 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁴ एटॉमिक मास यूनिट। तो यहाँ से हमारा एम ई मल्टीप्लाइड बाई सी स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 931.49 मल्टीप्लाइड बाय 5.49 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁴, और ये हो जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटॉमिक मास यूनिट मल्टीप्लाइड बाई एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक मास यूनिट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे। तो यहाँ से हमारा एम ई सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो जाएगी 5113.88 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁴ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम इसको किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? 5113.88 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁴ मल्टीप्लाइड बाय 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं? 10⁻³ किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 10⁻³ से मल्टीप्लाइड कर लेते हैं, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो
यहाँ से हमारा एम ई मल्टीप्लाइड बाई सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो जाएगी 5113.88 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फाइनली इसको हम लिख सकते हैं एम ई सी स्क्वायर इज इक्वल टू 511.388 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी वैल्यू का हम यूज करेंगे सारे क्वेश्चंस में। अच्छा, जो वर्क का फॉर्मूला है, वर्क इज इक्वल टू एम ई सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई गामा -1। तो स्पीड के चेंज होने से चेंज क्या हो रहा है? स्पीड के चेंज होने से चेंज सिर्फ गामा हो रहा है। तो हम गामा निकाल लेते हैं 0.018 पर और 0.02 पर। सबसे पहले यही काम करते हैं। तो चलिए पहले गामा निकाल लेते हैं। तो गामा हम निकाल लेते हैं एट 0.018 पर। और गामा होता क्या है? पहले हमने डिस्कस किया है, गामा होता है 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर का रूट अंडर। तो गामा हमारा 0.018 पर हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर, और भी क्या है? भी है 0.18 तो 0.18 का स्क्वायर, सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी का स्क्वायर और इसका रूट अंडर। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.0324 का रूट अंडर। तो ये हमारा हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 0.9837, जो कि हमारा हो जाएगा 1.01। ये हमारा हो जाएगा गामा एट 0.18 सी। गामा एट 0.2 सी निकाल लेते हैं। गामा एट 0.2 सी, ये हमारा हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.2 का स्क्वायर, सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी का स्क्वायर का रूट अंडर। ये हमारा हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.04 का रूट अंडर। ये हमारा हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 0.9797। तो गामा एट 0.2 सी हमारा हो जाएगा 1.02, और गामा एट 0.18 सी अब हमें आया था 1.01। तो चलिए वर्क डन निकाल लेते हैं। वर्क डन हमारा हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी है एम ई सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय गामा एट 0.2 सी -1, और इसको माइनस करना है किससे? एम ई सी स्क्वायर गामा एट 0.18 सी -1। तो यहाँ से एम ई सी स्क्वायर हमारा कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? गामा एट 0.2 सी -1 माइनस गामा एट 0.18 सी +1। तो यहाँ से हमारा वर्क आ जाएगा एम ई सी स्क्वायर गामा 0.2 सी माइनस गामा एट 0.18 सी। अब वैल्यूज़ पुट कर ले। तो यहाँ से वर्क हमारा आ जाएगा, एम ई सी स्क्वायर हमने निकाला था 511.388 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और गामा 0.2 सी पर कितना आया था? 1.02। 1.8 सी पर आया था 1.01। तो यहाँ से इसको हम सॉल्व कर लेंगे, और जो हमारा वर्क आ जाएगा वो वर्क हमारा आ जाएगा 5.11388 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारा माइनस होकर हो जाएगा 0.01, और मल्टीप्लाई होकर ये हमारा हो जाएगा 5.11
5.11388 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट चलिए सॉल्व करते हैं। अगेन हम क्या करेंगे, पहले गामा निकाल लेंगे एट 0.97 सी। तो ये हमारा हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.97 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई सी का स्क्वायर डिवाइड बाई सी का स्क्वायर का रूट अंडर। तो ये हमारा हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.94 का रूट अंडर। तो ये हमारा हो जाएगा गामा एट 0.97 सी। ये हमारा सॉल्व होकर हो जाएगा 4.08। सिमिलरली हम गामा एट 0.99 सी निकाल लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.99 का स्क्वायर सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी का स्क्वायर का रूट अंडर। तो ये हमारा हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.98 का रूट अंडर। तो यहाँ से हमारा गामा एट 0.99 सी ये हमारा आ जाएगा 7.07। तो हम वर्क डन निकाल लेंगे। वर्क डन फिर से क्या हो जाएगा, फिर से वही काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। और ये हमने देखा था ये क्या आ जाता है, ये आ जाता है MEC स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय गामा जो फाइनल पॉइंट पर होता है वो क्या है 0.99 सी माइनस गामा एट 0.97 सी। तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं। वर्क डन हमारा हो जाएगा MEC स्क्वायर गामा एट 0.99 सी 7.07 माइनस गामा एट 0.9 सी 4.08। तो वैल्यूज पुट MEC स्क्वायर का वैल्यू हमने निकाला था 511.388 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मल्टीप्लाइड बाय 2.99। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर वर्क डन हमारा आ जाएगा 1529.0512 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम एक कंपैरिजन कर लेते हैं कि क्वेश्चन में हमें पहले स्पीड कहाँ था, पहले था 0.18 सी और इंक्रीज़ किया गया था 0.2 सी तक। दूसरे में स्पीड था 0.97 सी और इंक्रीज़ करके हो गया था 0.99 सी। फर्स्ट पार्ट के लिए हमारा वर्क डन कितना आया था, वर्क डन हमारा आया था 5.11388 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और सेकेंड पार्ट के लिए हमारा वर्क डन कितना आया 1529.0512 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि हम स्पीड का इंक्रीज डेल्टा वी देखें तो फर्स्ट पार्ट में भी 0.2 सी है और सेकेंड पार्ट में भी डेल्टा वी 0.2 सी है। लेकिन चूंकि सेकेंड पार्ट में जो हम स्पीड इंक्रीज कर रहे हैं वो लाइट के बहुत करीब है, लाइट के स्पीड के बहुत करीब हम जा रहे हैं, तो यहाँ पर हमें स्पीड इंक्रीज करने के लिए काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने के लिए वर्क बहुत ज़्यादा लगाना पड़ रहा है। ऑलमोस्ट 300 टाइम्स वर्क हमें करना पड़ रहा है। इसलिए कहा जाता है कि लाइट की स्पीड अचीव करना मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। अभी तक के फिजिक्स में वी कांट अचीव द स्पीड ऑफ लाइट। तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, होप यू अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम। थैंक यू।